नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर गाड़ी में बैठे बैठे ब्लॉग बनाने का सोच रहा हूँ। इसलिए मैंने थोड़ा कैमरे का पोजीशन चेंज किया और सोचा चलो आप लोग से बात करें। क्या बात करें, किस विषय पे बात करें, यह तो कुछ पहले से तय नहीं है, लेकिन बात करते करते रास्ता ऐसे कट जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता है। शुरुआत करते हैं कि आज के दिन से। आज मैं देरी से उठा क्योंकि रात को मैं देर से सोया था। तो 7 बजे हमारे गाड़ी को जो हमारा वॉचमैन होता है उसने आके घर पर बताया कि आपके गाड़ी का टायर पंक्चर है। लेकिन मेरी मिसेज ने उठाया नहीं। मैंने 9 बजे जब उठा उन्होंने बताया गाड़ी का टायर पंक्चर है। तो ऑलरेडी देर हो गया था तो कुछ कर नहीं सकते थे। सोचे चलो नहाएंगे धोएंगे और निकलने के पहले क्या करते हैं देखते हैं। तो नहा धो के 10:30 बजे मैं तैयार हुआ। आया देखा तो गाड़ी का पिछला टायर पंक्चर है और एकदम पूरी तरह पंक्चर है, कुछ नहीं कर सकते। तो मैंने एक इन्फिल्ट्रेटर रखा है जिससे कि गाड़ी में हवा भर सकते हैं। तो मैंने उसको लगाया, कार को चालू किया। चालू करने के बाद ये जो इसमें चार्जिंग पॉइंट है उसमें लगा के इन्फिल्ट्रेटर को चालू किया और उसके नॉब को मैंने गाड़ी के टायर के प्लग में लगा दिया और धीरे धीरे 10 मिनट में टायर में हवा भर गई। और फिर मैंने गाड़ी को अपनी बिल्डिंग से निकाला और निकाल के हमारे जनता मार्केट के पेट्रोल पंप पे लाया। वहाँ पता चला कि जनता मार्केट पेट्रोल पंप पे जो आदमी गाड़ी पंक्चर बनाता था, गांव में उसके किसी की डेथ हो गई, इसलिए वो है नहीं। तो वहाँ से मैं फिर गाड़ी चला के मंगतराम आया। मंगतराम में आने के बाद वहाँ पे बड़ी भीड़ थी। ऑलरेडी 3-4 गाड़ियाँ थी। उन गाड़ियों को अटेंड करने के बाद ड्राइवर कहता हूँ गलती से, पंक्चर बनाने वाले ने गाड़ी के पिछले टायर के नीचे जैक लगाया, गाड़ी को उठाया और चेक किया जहाँ पंक्चर था। तो उसने बिना टायर को निकाले उसको बनाने की कोशिश की। 2 बार जो भी वो पंक्चर का रबर सील डाला जाता है वो डाला, लेकिन कोशिश के बाद भी हवा आ ही रहा था। तो उसने कहा कि देखिए इसको गाड़ी को खोल के नीचे से पंक्चर बनाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो करना है करो, आप अपना बेहतर काम जानते हो। तो उसने टायर खोला, बाहर निकाला और टायर में से एक बहुत बड़ा स्क्रू निकला। इतना बड़ा स्क्रू कि मैं भी देख के दंग रह गया, कितना बड़ा स्क्रू टायर में आया कहाँ से। लेकिन कह नहीं सकते ये पॉसिबल है बॉम्बे में, क्योंकि जब से मेट्रो के काम चालू है रास्ते में स्क्रू खीला, कहीं कहीं रास्ते में ये लोग लोहे के रॉड भी गाड़ के जो ये बैरिकेड लगा है, बैरिकेड निकाल देते हैं लेकिन लोहे का रॉड रह जाता है। इसके कारण गाड़ियाँ बहुत पंक्चर होती है। तो बड़ी मुश्किल से उसने खींचा और फिर अंदर खोल के पंक्चर बनाया। इस प्रोसीजर में 11:30 तो मुझे वहीं बच गए और भागा दौड़ा मैं बड़ी मुश्किल से दवाखाने 12 बजे पहुंचा। दवाखाने पे इतनी भीड़। ऐसा ही होता है, जिस दिन आप लेट हो जाओ उस दिन पेशेंट भी ज़्यादा होते हैं। और फिर मैंने तेज़ी से पेशेंट देखना चालू किया और पेशेंट देखते देखते करीब 1 बजे जाके पेशेंट कम हुए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ख़त्म हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे आए, तब जाके मुझे मेरी सांसों में सांस आया। दोस्तों मुझे समझ में नहीं आता है, जनवरी के महीने में कभी इतने पेशेंट रहते नहीं हैं, लेकिन अब जनवरी में भी सीजन है। तो ईश्वर जाने क्या कारण है। ठंड पड़ रही है, लोगों को सर्दी जुकाम के पेशेंट होना चाहिए। तो लेकिन मैंने आज शुरुआत में ही
5 पेशेंट तो सीधे जुलाब के देखे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है अचानक ये लोगों के पेट में इन्फेक्शन क्यों हो रहा है। तो काफ़ी सोचने के बाद पता चलता है लोग ठंडी पड़ रही है इसलिए लोग खूब मसालेदार या नॉनवेज खा रहे हैं, इसलिए पेट में इन्फेक्शन होकर लोगों को जुलाब हो रहा है। खैर जो भी कारण हो, हमें तो चाहे जिस कारण से हो जुलाब ठीक करना है, मरीज़ को ठीक करना है। क्लिनिक पे जाके बैठे रहने से अच्छा है कि कोई पेशेंट रहे, हम देखें। तो करीब 1:30 बजे मैंने फिर से सब पेशेंट को देखना खत्म किया और थोड़ा खाली हुआ। उसके बाद मैंने सोचा कि आज का पेपर देख लेते हैं, क्योंकि मैं और मेरी कंपाउंडर अश्विनी, हम दोनों जन इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं, उससे मैं पढ़ना सिखाता हूँ इंग्लिश पेपर। तो थोड़ा सा आज अभी नहीं पढ़ सके, लेकिन आज के पेपर की जितनी हेडिंग थी उसने पढ़ा, पहले उसने ट्रांसलेट किया, फिर अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो मैंने उसको बताया। इस तरह से आज 2 बज गया और 2 बजे जैसे ही हम बंद करने गए एक पेशेंट भागा आया, तो कहा देख लो। और उस पेशेंट को देखने के लिए मैंने दरवाज़ा बंद किया और दरवाज़ा बंद करने के बाद जब मैं वो पेशेंट देख के खुलता हूँ देखता हूँ फिर से दवाखाना भर गया है। तो मरता ना क्या करता, सब पेशेंट को देखा। फिर जो अंतिम पेशेंट था उसने बताया कि मेरी आंखों में कचरा गया है। दोस्तों मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि सूर्यानगर में एक छोटा सा इंडस्ट्रियल स्टेट है, तो हर उसमें ग्राइंडर होता है। इंडस्ट्रियल स्टेट में लोहे के जितने भी कारखाने ग्राइंडर होता है। यूजुअली लोग चश्मा लगा के ग्राइंडिंग करते हैं, लेकिन जब कभी लोग चश्मा न लगाएं या चश्मे के साइड से लोहे के बारीक कण आँखों में घुस जाते हैं, ज़्यादातर मेन कॉर्निया पे जाके धंस जाता है और वो होता तो बारीक है लेकिन बहुत तकलीफ देता है। और वह कचरा निकालने के लिए, वह फॉरेन बॉडी निकालने के लिए मेरे पास बहुत लोग आते हैं और मुझे इतनी हैबिट हो चुकी है कि दूर दूर तक मैं आंखों का कचरा निकालने के लिए कोशिश हो गया हूँ। तो वो 2:15 बजे फिर मैंने उसको ठीक है लिया, उसके आंखों में झैलोकेट डाला, आंखों को क्लीन किया।
जनता मार्केट की घाट की चढ़ाई। इसे हम घाट की चढ़ाई कहते हैं क्योंकि ये रोज परीक्षा लेती है। अचानक इस पे इतनी चढ़ाई हो जाती है और सामने से गाड़ी आ जाए तो कोई ना कोई रिक्शा, कोई ना कोई गाड़ी बंद हो जाती है। और जैसे ही गाड़ी और वो बंद हो जाती है, लोग रुक जाते हैं और जब गाड़ी उठाने लगते हैं तो गाड़ी उठती नहीं है। इसलिए मैंने तो अब पहले से ही फर्स्ट गियर में कर लिया। फर्स्ट गियर के में गाड़ी के इंजन में बड़ी ताकत होती है और गाड़ी बड़े आराम से उठ जाती है। ऐसे टाइम पे क्लच और एक्सीलेटर बस दोनों, इन्हीं दोनों को आगे पीछे करके आपको बैलेंस बना के गाड़ी को चढ़ा दो। तो मेरी गाड़ी तो सफलतापूर्वक जनता मार्केट की घाट चढ़ गई है। तो शुरू में मैं इसी चीज़ों को डरता था। अब इन चीज़ों को मैंने डरना छोड़ दिया है क्योंकि अब मैं नाउ आई एम हैबिचुअल। रिवर्स कर रहा था, गाड़ी के काफ़ी पास तक आ गया था, इसलिए मुझे हॉर्न दबाना पड़ा और चेहरे पे जो थोड़ा सा टेंशन दिखा ना, वो इसलिए क्योंकि वो बिना पीछे देखे गाड़ी रिवर्स करते आ रहा था। लेकिन मुझे लगता था कि वो नहीं देख रहा है, लेकिन वो ज़रूर देख रहा होगा। सब लोग अपने अपने परसेप्शन से समझते हैं। मैं अपने परसेप्शन से समझ रहा था कि वो नहीं देख रहा है और वो ज़रूर देख रहा होगा, तब तो आगे नहीं ठोका। ठीक है।